हम लोग कविवर भूषण के कवित्व को इससे पहले के वीडियो में देखे। ये दूसरा कवित्व है उन्हीं का लिखा हुआ, निकसत मयांते प्रलय भानु कैसी। ये दूसरा कवित्व है और यह ओजता से पूर्ण कविता और विभत्स रस से पूर्ण कविता है। यह निकसत मयान ते मयूखै प्रलय भानु कैसी। वर्णन देखिए, निकसत मयान ते मयूखै। मयूखै मतलब ऐसा लगता है कि मयान से, मयान में क्या रखा जाता है? तलवार। लेकिन कह रहे हैं कवि कि मयान से तलवार नहीं निकल रहा है, मयान से किरणों का पुंज निकल रहा है। यानी तलवार कैसा है? किरण के पुंज के समान। प्रलय भानु कैसी, याद दिलाते हैं। प्रलय भानु जानते हो कैसा होता है? प्रलय भानु कैसी यानी प्रलय मचाने वाला सूर्य कैसा होता है, वैसा ही मयान से तलवार निकल रहा है, एकदम तेजपूर्ण। फारे तम तोम से गयंदन के जाल को। गयंदन मन होता है हाथियों के झुंड जैसा। अगर हाथी, काला काला हाथी अगर एक जगह झुंड में जमा हो जाए तो पूरा एकदम लगता है जैसे काले काले जाल फैले हुए हैं। तो ऐसे ही अंधकार जो फैला हुआ है, हाथियों के झुंड के समान अंधकार, उसको भी वह जो है फाड़ देता है। गयंदन के जाल को, हाथियों जैसे काले काले, हाथियों के झुंड के समान काले जाल को, अंधकार के जाल को फाड़ देता है। कौन? तो ये तलवार जो निकलता है मयान से, इतना तेज है इसमें। आगे इससे भी विभत्स आगे देखिए। लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी। लागती मन लगता है, लपकी मन लपक करके, कंठ मन गला, कंठ को, बैरिन मन शत्रु के, नागिन सी नागिन के समान लगता है, जैसे शत्रु के गले में जाकर लिपट जाती है। एकदम विभत्स वर्णन है यहाँ पर। लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी। शत्रु को लगता है जैसे एकदम दुश्मन के गले में नागिन के तरह जाकर यह तलवार लिपट जाती है। रुद्रही रिझावे दय दय मुंडन के माल को। रुद्रही, रुद्रही मतलब शिव। रिझावे दय दय मुंडन के माल को। यहाँ पर जो है उपमा दे रहे हैं कि ऐसा लगता है कि भगवान शिव को अपने शत्रुओं के गला को काट काट के माला बना के जैसे रिझाने का प्रयास हो रहा है। रुद्रही रिझावे दय दय मुंडन के माल को, यानी शत्रुओं के गले को काट काट के उसकी मुंड की माला बना करके रुद्र को अर्थात भगवान शिव को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इतना हो गया। जब 4 पंक्ति में उनके तलवार का वर्णन हो गया, तब वो कहते हैं कौन आखिर इतना तेजस्वी तलवार चलाने वाले? तो उनका थोड़ा सा परिचय एक लाइन में है। लाल क्षिति पाल छत्र साल महाबाहुबली। क्या करें? लाल मने बेटा, क्षितिपाल मने क्षितिपाल के पुत्र, छत्रसाल, महाबाहुबली, बाहुबली ने महाबाहुबली, जिनके तलवार की ऐसी विशेषता है तो वह वास्तव में बहुत बाहुबली होंगे। इसलिए इसमें विशेषण में भी विशेषण है। एक तो बाहुबली विशेषण है ही, उसमें भी महा मतलब प्रविशेषण। तो क्षितिपाल के पुत्र छत्रसाल जो कि बहुत बाहुबली हैं, महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। तुम्हारे, यहाँ पर कहते हैं कि तेरे करवाल में ना तलवार। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से प्रश्न आया है कि करवाल का अर्थ क्या है। यहाँ जो ये करवाल है इसका अर्थ है तलवार। ठीक है, करवाल का अर्थ है तलवार। कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। कवि कहते हैं कि आपके तलवार का बखान मैं कहाँ तक करूं। और आगे जो है यह तो और भी विभत्स है। प्रतिभट कटक कटी ले के ते काटी काटी। कह रहे हैं प्रतिभट कटक कटी ले। प्रतिभट मन प्रति क्षण में, कटक
कटीले केते काटी काटी, मतलब कटक कतनों को काट काट करके, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कितनों के गले को काट काट करके क्षण भर में कालिका सी कल की, कालिका मतलब माँ काली के समान, कल की कल किल की, एकदम किलकारी भरते हुए माता काली के समान किलकारी, किलकी किलकारी भरते हुए, कलेऊ देती काल को, जैसे काल को भोजन करा रहा हो ऐसे ही छत्रसाल के तलवार और उसके बाहुबली, उसके भुजदंड में जो सामर्थ्य है, शक्ति है, उसका वर्णन करते हुए यहाँ पर भी उपमा देते हैं। किसके समान? तो जैसे माँ काली किलकारी भरते हुए अपने शत्रुओं को अर्थात राक्षसों के गले को काट काट करके काल को भोजन कराती है, उसी तरह कराती थी, उसी तरह से ये छत्रसाल की तलवार भी जो है अपने शत्रुओं के गले से लिपट जाती है और काल को वह उसका जो है भोजन कराती है। तो ये एकदम विभत्स रस का वर्णन इसमें किया गया है। हालांकि अभी तक ऑब्जेक्टिव में तो इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी हम लोगों को दिमाग में रखना है इस बात को, मन मस्तिष्क में, कि पहला जो है यह वीर रस से भरा हुआ है और दूसरा जो है ये छत्रसाल शौर्य का, ये एकदम विभत्स रस, इसको कहते हैं डरावना। अगर आप कहीं इसको सुन लेंगे ध्यान पूर्वक तो हम कहते हैं निश्चित ही मन में भय पैदा हो जाता है। एक बार देखा जाए, हम फिर से कविता को सिर्फ पढ़ देते हैं, व्याख्या तो हो गया। निक्षत मयान ते मयूखें प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्रही रिझावे दय दय मुंडन के माल को, लाल छितिपाल छत्रसाल महा बाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कालिकासी कल किल की कलेऊ देती काल को। अर्थात यहाँ पर दो उपमा आया है। भगवान शिव को जैसे मुंड की माल दे करके रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरा माता काली के समान किलकारी भरते हुए काल को अपने शत्रुओं का मुंड माल भोजन करा रहे हो। यह यहीं पर जो है कवित संपन्न होता है। भूषण के दोनों कविताओं का अर्थ हम लोगों ने देखा, और इस पर आधारित जो भी ऑब्जेक्टिव अब आप लोगों से पूछा जाएगा, आप उम्मीद है कि उनका जवाब भी अवश्य देंगे। तो किससे वर्णन हुआ है, तलवार का वर्णन किससे किया है? तो नागिन से किया है ना। और किससे हुआ है छत्रसाल जी का वर्णन? तो कालिका माँ काली से वर्णन हुआ है, उनका तुलना हुआ है। अगर इसमें पूछा जाए किस किस से वर्णन हुआ है, तो इसमें इंद्रजिमी जंभ पर 12 बजियों अम्ब पर, रावण संदर्भ पर रघुकुल राज है इंद्र से, और 12वां अग्नि से, समुद्र की आग से, भगवान राम से, हवा से, पवन हवा से, भगवान शिव से, भगवान परशुराम द्विजराज से, द्विजराज में परशुराम, दावा द्रुमदंड पर अर्थात जंगल की आग दावानल से, चीता मृग झुंड पर चीता से, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, मृगराज अर्थात मृगेंद्र, ये जंगल के राजा शेर से, प्रकाश से, और भगवान कृष्ण से इनका वर्णन हुआ है शेर शिवाजी का। ये मराठा के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक हुए, जिन्होंने मुगलों को नाकों चने चबवा दिया था। इसलिए इनका इतिहास बहुत ही मुगलों के लिए कहा जाए कि डरावना है। एक मुगल के ही राजा हुए जो इनको मारना चाहते थे। बहुत ही राक्षस के जैसा लंबा चौड़ा उनका शरीर था, और शिवाजी उनके सामने में छोटे थे। उनके मन में हुआ कि बड़ा शिवाजी का डर देखते हैं, मुगलों में है, उनका नाम हम भूल रहे हैं थोड़ा सा, कुछ नाम था खां करके। तो इनको मारने का प्रयत्न उन्होंने किया। तो इन्होंने क्या किया कि ये भी हाथ में
बाघ नख छुपा कर गए थे, क्योंकि कोई हथियार लेकर जाने का आदेश नहीं था। तो उस समय जो थे ये बाघ नख, मतलब उंगली में एक तरह से नाखून लगा कर गए थे, मुट्ठी में वो लगा कर गए थे, ऐसे मुट्ठी बंद था, जा रहे थे और उसके पेट को इन्होंने चीर दिया। शिवाजी को उन्होंने पकड़ा मारने के ख्याल से कि अब इसको जो है ना दाब के मार देंगे। उसी समय उनके हाथ में वह बाघ नख था। जानते थे कि मुगल जो हमारे ऊपर इतना दिनों तक राज किया, अधिकार किया, छल से किया है। अगर वो शक्तिशाली रहते तो शक्ति के बल पर हमारे यहाँ राज्य करते। उन्होंने छल से, बल से, कई तरह से रंग भेद अपना करके, फूट डाल करके, जैसे अंग्रेजों ने फूट डालकर हम लोगों पर राज किया, तो कुछ न छल प्रपंच रच करके इन्होंने हमारे ऊपर इतने दिनों तक राज किया। ऐसा नहीं है कि भारत में वीर सपूतों की कमी थी और अंग्रेज जो है ऐसे राज करते रहे, मुगल ऐसे राज करते रहे। ये हम लोगों की भी कमी थी, हम लोगों में एकता नहीं थी। जैसे मराठा का ही जब इस पर आक्रमण होना शुरू हुआ तो स्वयं मराठे के भी कुछ राजा जो थे उनका अपना भी उनको साथ नहीं दिया, जिसके कारण मराठा का शासन जो है वह नहीं हो पाया, या एक अस्थाई जैसे राजा शासन करता है उस तरह का मराठाओं ने नहीं दे पाया। तो यहीं पर यह संपन्न होता है। चलिए, हर हर महादेव।